तो चले दोस्तों, आज सबसे खतरनाक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखने वाले हैं हम। ठीक है, जो किसके बारे में सर? जो बताएगा हमें एग्जम्पशंस के बारे में, एग्जम्पशंस के बारे में। यानी कि हमने ये जाना था कि जैसे सैलरी में रिडक्शंस होती है 16 में, हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 में रिडक्शंस होती है, कैपिटल गेन में क्या मिलती है तुम्हें? एग्जम्पशन। तो एग्जम्पशन कहां मिलती है बताना जरा, कहां मिलती है? पहले ये बताओ, अब तक तुमने क्या सीखा है? अब तक तुमने स्टेप 1 सीखा पीरियड ऑफ होल्डिंग, यही सीखा ना? ठीक है, 214 में असेट्स और पीरियड ऑफ होल्डिंग किसे बताया गया? 242 है। फिर तुमने क्या निकाला? फिर तुमने क्या निकाला? और फिर क्या आएगा तुम्हारा? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो ताई ने बोला यहां कौन सा गेन आना चाहिए? तो पहला गेन होगा लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म जब गेन होगा तो उसमें से माइनस करेंगे एग्जम्पशन। क्या माइनस करेंगे? उसमें से क्या माइनस करेंगे? एग्जम्पशन। एग्जम्पशन तभी दी जाएगी जब आप क्या करेंगे? इंडेक्स नहीं करेंगे। एग्जम्पशन तभी जाएगी जब इंडेक्स नहीं करेंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। इसे आप बोलोगे इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। ठीक है, लेकिन ये तो सभी एसेट्स पे होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ लैंड और बिल्डिंग की बात करूं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना, लैंड और बिल्डिंग की बात करता हूं मैं। तो लैंड और बिल्डिंग में अगर मैं इंडेक्स का सहारा लेता हूं, है ना, इंडेक्स का सहारा लेता हूं, तो सेल कंसिडरेशन माइनस इकोआ माइनस इकोई माइनस एक्सपेंस ऑन सेल क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या इसमें एग्जम्पशन मिलेगी? इसमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्या इसमें एग्जम्पशन मिल सकती है? कभी मिल सकती है, अभी तो बताया नहीं। इंडेक्स करके भी एग्जम्पशन मिल सकती है क्या? नहीं नहीं, अरे अरे, अगर ये सेल कब हुई हो? हाँ, ठीक है ना, कब हुई हो बाबू? तो चलो मैं यहां लिख देता हूं, इसमें से एग्जम्पशन दे दो अगर एसेट कब बिकी? है ना, और इसमें से एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी अगर एसेट कब बिकी? ठीक है, और अगर 23 जुलाई के बाद बिकी है तो कोई एग्जम्पशन नहीं देने का है। तो मेन मुद्दा ये है। और अगर मैं इंडेक्स का मजा नहीं लेता तो क्या लिखूंगा? माइनस कोआ माइनस कोई माइनस एक्सपेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस एग्जम्पशन। लैंड और बिल्डिंग की बात कर रहा हूं ना, तो ये क्या आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर। तो यहां पे एग्जम्पशन दे दी जाएगी, यहां पे एग्जम्पशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट इंडेक्स वाला, ये कॉन्सेप्ट जो है किस पे लगता है?
ये 2023 से पहले सभी एसेट्स पे लगेगा। हाँ, समझ गई बात। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला एग्जम्पशन मिलेगी। तो ये खाली लैंड और बिल्डिंग पे नहीं, किस पे लगेगा? तो 23 जुलाई से पहले कोई मतभेद नहीं था, है ना। 23 जुलाई से पहले कोई मतभेद नहीं था। क्या करो, जो भी एसेट लटका है सबको क्या दे दो? एग्जम्पशन दे दो। बस एसेट क्या होनी चाहिए? बस एसेट्स के आगे लिखा होना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो सभी एसेट्स पे क्या दे सकते हैं? एग्जम्पशन दे सकते हैं। मतलब जो ताई कह रही है उन एसेट्स पे क्या दे सकते हैं? एग्जम्पशन दे सकते हैं। ठीक है, तो एग्जम्पशन अगर देनी है तो ताई के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए 23 जुलाई से पहले, और 23 जुलाई के बाद 23 जुलाई के बाद एग्जम्पशन तभी मिलेगी कब? जब आप इंडेक्स नहीं करोगे। तो चलो इसको ऐसे लिख दूं, इंडेक्स नहीं करेंगे तो एग्जम्पशन मिलेगी। किसके लिए हो गया ये? है ना। हाँ, यानी कि सभी एसेट्स पर जो ताई कहती है ना, एसेट्स जो एग्जम्पशन के लिए क्या है? अलाउड है। ठीक है, और जो एसेट्स यहां पे अलाउड है, राइट, उन पे इंडेक्स करके ही एग्जम्पशन मिलेगी। जो एसेट्स अलाउड है उन पे इंडेक्स करो, ठीक है, एग्जम्पशन ले लो। अगर वो कब भी किए? 23 जुलाई से पहले। ठीक है, और अगर वो 23 जुलाई के बाद एसेट्स बिकी है तो आपने उस पर इंडेक्स किया है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इधर आ जाओ, जो एसेट्स अलाउड है उन सभी पे इंडेक्स मत करो, और क्या करना? एग्जम्पशंस ले लेना। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना कौन सी एसेट्स अलाउड है एग्जम्पशन के लिए। तो सबसे पहले ताई ने बोला कि मैं बता रही हूं भाई कौन सी एसेट्स अलाउड है तुम्हें एग्जम्पशन के लिए, कौन सी एसेट अलाउड है तुम्हें एग्जम्पशन के लिए, वो ध्यान रखें। एक एसेट समझ गए ना आज? एक एसेट समझते बाकी सारी एसेट समझ में आ जाएंगी, है ना। फिक्स है क्योंकि वो एसेट्स। अब सबसे पहले एक बंदा बेचारा, देखो मजबूरी की बात है, ये कहानी जो है सच्ची घटनाओं पर आधारित है, ठीक है ना। अब एक बेचारा बहुत छोटा सा बालक दूर गांव में शहर जाके पॉल्यूशन पीने के सपने देखा करता था कि दिल्ली एनसीआर में जाऊंगा, रोज 6 सिगरेट पीऊंगा। तो लोगों ने बताया 6 सिगरेट पीने की जरूरत नहीं है, तू पहले क्या कर रहा है? पहले ही पी रहा तू बिना कहे। लेकिन उसने जिद ठानी हुई थी कि भाई जाना है तो कहां जाना है? पॉल्यूशन में ही जाना है। तो उसने देखा मेरा एक घर है, क्या है? घर। कौन सा घर? वो भी रेजिडेंशियल हाउस। क्या है बाबू? रेजिडेंशियल हाउस। ठीक है, तो उसने देखा कि अगर शहर जाना है तो मजबूरी ये है कि वहां पे अगर कोई मकान लेना है तो क्या करना पड़ेगा? पुराने मकान को बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने पुराना मकान बेच दिया। उसके घर वाले कहने लगे मत कर ये खतरनाक काम मत कर। कह नहीं बेचना तो पड़ेगा, तभी जीवन में कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो उसने कहा, ताई ने बोला बेच रहा तो बेच दे। तो सेल कंसिडरेशन में से क्या किया उसने? वो माइनस किया, और मैं अज्यूम कर रहा हूं उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 20 लाख का। कितने का? ताई कह रहे कोई बात नहीं, 20 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, ठीक है ना, राइट। तो क्या कर, कितना टैक्स लगेगा? 12.5% टैक्स लगेगा, है ना। मैंने बात, क्योंकि हाउस से तो कौन सा केस लग गया ये? तो लैंड और बिल्डिंग में कौन सा केस मानेंगे हम? ये रेजिडेंशियल हाउस। ठीक है,
अब वो कह रहा है कि ताई मैं 12.5% टैक्स देने को तो तैयार हूं, है ना, पर ये गलत बात है। मेरा घर जो बेचना है पुराना, वो क्या है? नहीं, मजबूरी है, मजबूरी। मुझे शहर में कोई सस्ता घर दिला दो, शहर में सस्ते घर है नहीं, तो मैं पुराना घर, है ना, बेचूंगा ही नहीं। अपनी यादों को कौन बेचता है? याद है? यादों को बेचता है क्या? कोई यादों को नहीं बेचता, पर बेचारे को अपनी यादें बेचनी पड़ रही है, बेचारा सुबह सुबह के रो रहा है तुम्हारी तरह। ताई ने बोला यार ये इमोशनल नाटक मत क्या करो हमारे साथ। ताई ने बोला चलो एक काम करते हैं, इंडेक्स कर ले। क्या कर ले? इस पे इंडेक्स कर ले, और इंडेक्स करने के बाद रेट कितना दे दे? 20%। यही तो है। तो कह रहा है मैंने जुलाई के बाद बेची है, सेट कब बेची है? ठीक है, तो इंडेक्स कर ले और क्या दे दे? 20% का वो दे दे टैक्स का रेट। वो कह रहा है नहीं इंडेक्स नहीं करना, इंडेक्स नहीं करना। बताओ, तुम एग्जम्पशन की बात करती थी पहले, और उस एग्जम्पशन में हमने ये पढ़ा था। किसके बारे में बात की थी? अमिताभ बच्चन और इनके बारे में। हमने पहली क्लास में ये पढ़ लिया था, इंडेक्स वुड बी यूज्ड फॉर टैक्स कैलकुलेशन, बट इंडेक्स कैन नॉट बी कंसिडर फॉर इन्वेस्टमेंट टू गेट एग्जम्पशन। तो कह रहा है ताई मुझे इंडेक्स यूज ही नहीं करना, है ना। तुम मुझे बताओ, क्या पता इंडेक्स यूज ना करके मुझे ज्यादा फायदा हो जाए। क्यों पागल बना रही हो मेरा? गलत बात है। तुमने एक बार वो जय वीरू की कहानी सुनाई थी, मौसी वाली, सही बताओ। तो ताई ने कहा अच्छा चल तूने अब कहानी याद कर ली, तुझे तो चल इंडेक्स मत कर। अगर तू इंडेक्स नहीं करेगा तो जैसे मैं कहूंगी वैसे करना पड़ेगा, और जैसे मैं कहूंगी वैसे अगर तू करेगा तो मैं तेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से तुझे क्या दे दूंगी? एग्जम्पशन दे दूंगी। क्या दे दूंगी? एग्जम्पशन। मैंने कहा ताई कितनी एग्जम्पशन दोगी? तो ताई कहेगी एग्जम्पशन कितनी दे रही? बहुत सिंपल सी बात भाई, जितना तेरा कैपिटल गेन है 20 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जहां मैंने कहा वहां तू इन्वेस्ट कर दे, वो इन्वेस्टमेंट विच एवरेज बोल मंजूर है। और फिर तेरा फाइनल आएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये जीरो भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मर्जी तेरी है, तेरे हाथ में पूरा वो है खेल। तू एग्जम्पशन का मजा मत ले और कितना टैक्स दे दे? 20%। तू एग्जम्पशन का मजा ले ले, है ना, और इंडेक्स मत कर। तो क्वेश्चन दोनों से सॉल्व करने पड़ेंगे एग्जाम में। ओ बाबू वो पुष्पा किस सॉल्व करने पड़ेंगे? फ्लावर मत बच जाना एग्जाम में, दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। पहले एक ही क्वेश्चन में मैं क्या दूंगा उसे? इंडेक्स, और खेल यहीं पे खत्म कर दूंगा 20 लाख पर इंडेक्स करने के बाद, और 20% का क्या निकाल दूंगा? टैक्स। फिर मैं क्या करूंगा? फिर इंडेक्स ना करके एग्जम्पशन दूंगा, और एग्जम्पशन देने के बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उस पर कितना % टैक्स दूंगा? 12.5। दोनों में से जो टैक्स लायबिलिटी कम आएगी, या तो ये वाली या ये वाली, जो कम आएगी वो क्या करूंगा? आंसर बनाऊंगा एग्जाम में। वो क्या करूंगा बाबा? आंसर बनाऊंगा एग्जाम में। समझ गए? तो 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करना है यार। 2 बार क्या, आधा अलग सॉल्व करना है, आधा अलग सॉल्व करना है। अब वो कहने लगा ताई ताई बता दो कहां इन्वेस्टमेंट करना है, ताई प्लीज बता दो कहां इन्वेस्टमेंट करना है। तो ताई ने बोला सिंपल सी बात, ये जो तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया ना, वो ये वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बस इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को तू इन्वेस्ट कर दे पॉल्यूशन से डूबी हुई एक बिल्डिंग जिसमें तू घर बनाएगा, है ना, वहां इन्वेस्टमेंट कर दे। जिसमें तू कह रहा है कि मेरा नया फ्लैट है, यहां पे इन्वेस्टमेंट कर दे। ना तेरी छत होगी, ना आंगन होगा, ना पतंग उड़ा पाएगा, ना कपड़े सुखा पाएगा, है कि नहीं बात? कबूतरों के लिए जाल अलग से लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे तू इन्वेस्टमेंट कर दे, तेरी मर्जी है, रह ले जाके। कभी स्मॉग कभी फॉग, यही भेद नहीं ढूंढ पाएगा तू। तो कह रहा ठीक है ताई अब मरना ही है तो पॉल्यूशन से ही मरेंगे। अब उसने कह दिया ठीक है इन्वेस्टमेंट कर दिया। कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है? हाँ, पूरा का पूरा 20 लाख अगर तू यहां पे इन्वेस्टमेंट कर देगा तो मैं यहां पे लिख दूंगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 लाख, अमाउंट इन्वेस्टेड 20 लाख, विच एवरेज लेस 20 लाख, कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वो कह रहा ताई अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया 18 तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 18 और 20, इन्वेस्टमेंट कितना? 18, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख, है ना। तो यहां 18 कर दिया, यहां कितना आ जाएगा? 2 लाख।
अब वो कह रहा है मैंने ताई घर खरीदा 30 लाख का, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20, इन्वेस्टमेंट कितना 30, 20 और 30 क्या कम है 30, 20 तो कितना माफ हो जाएगा 20। ताई ने बोला माफी तो उतनी दूंगी ना, घर से नेगेटिव करके घर से थोड़ी दे दूंगी पैसा। समझ में आई ना बात। एक बार को ये वाला अमाउंट नेगेटिव आ सकता है ना, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नेगेटिव आ गया, लेकिन ये अमाउंट हमेशा क्या आएगा एग्जम्पशन के बाद, या तो पॉजिटिव या निल। ये पॉजिटिव या निल होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इस फॉर्मूले की वजह से ये निल होगा हमेशा या पॉजिटिव होगा, है ना। नेगेटिव जा ही नहीं सकता कि ताई कह रही है तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20 लाख, तुम कह रहे हो मैं इन्वेस्टमेंट कर दिया 25 लाख, तो ताई कह रही है 20 और 25 क्या कम है 20, तो 20 करके निल तो आएगा, तो नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं। तुम याद भी नहीं रखोगे ना ये वाली बात, पॉजिटिव निल तो भी क्या आएगा, तो भी ये निल या पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। बोलो, हमने कहा था इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ किस सेक्शन में एग्जम्पशन दोगी। तो ताई ने बोला तूने क्या बेचा घर, और क्या खरीदा घर, तो रेजिडेंशियल हाउस बेचकर अगर तू रेजिडेंशियल हाउस ही खरीदता है तो मैं इस प्यार को नाम दूंगी धारा, धारा शुद्ध धारा, धारा 54। धारा 54 के तहत मैं तुझे क्या देना चाहती हूं एग्जम्पशन देना चाहती हूं, क्योंकि धारा 54 में मैंने लिखा है कि घर बेच के कोई इंसान घर खरीदता है तो वो उसका क्या मानती हूं मैं मजबूरी मानती हूं, कि कोई भी अपना घर बेच के दूसरे देश में या दूसरे शहर में नहीं जाता। लेकिन तू घर बेच के घर खरीद रहा है तो मैं मान रही हूं कि तेरा जो पर्पस है वो नौकरी करना है, काम करना, शिफ्टिंग है, घर बेच के मजा लेना नहीं। हमने कहा ताई बस इतनी शर्तें, ताई ने कहा बहुत है, तो हम एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई। हमने कहा ताई एक बात और बता दो जो हमें समझ में नहीं आ रही बात। ताई ने कहा क्या हो गया, ताई इन्वेस्टमेंट कब तक कर देना है, वही तो कहा इन्वेस्टमेंट कब तक कर दूं मैं, मेरे एग्जाम में मेरा प्रीवियस ईयर आ रहा है, तो मेरे प्रीवियस ईयर में अगर मुझे ये एग्जामिशन का मजा लेना है, मेरे ही प्रीवियस ईयर में अगर मुझे ये एग्जामिशन का मजा लेना है तो मेरे अपने प्रीवियस ईयर में ही घर बेच के घर खरीद लूं। मैंने कहा और क्या, मैंने कहा नहीं था ऐसा नहीं हो सकता। मान लो मैंने अपने प्रीवियस ईयर में मार्च में घर बेचा और मुझे एग्जामिशन लेनी है, तो मार्च में नया घर कैसे खरीद लूं, वहां बेचूंगा, शहर आऊंगा, है ना। और घर को यार थोड़े के भाई भिंडी बाजार में सब्जी ले रहे हो, भिंडी ले रहे हो, ठीक है, जगह जगह पे ढूंढूंगा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ये वो है, समझ में आई ना बात। तो ताई ऐसा तो है नहीं एक दिन का डिसीजन है। मैंने कितने दिन चाहिए फिर, कहता है कम से कम 1-2 साल तो चाहिए ही, मतलब भटकूंगा जगह जगह पर, पता लगा बिल्डर ही फ्रॉड निकला। तो ताई ने कहा भाई यार, ताई ने कहा चल ठीक है, अब तूने खुद ही पूछ ले तो लिख ले, अगर तूने घर बाय किया है या तुमने कहा एक घर बनाऊंगा उसके घर के सामने, मैंने उसके साथ गाना गाया था, एक घर बनाऊंगा उसके घर के सामने, तो ताई ने बोला बाय किया है, तो जब तू बेचेगा, मान लो किसी बंदे ने बेचा तुम्हारे अपने ईयर में 28 सितंबर को, कब बेचा, तो 28 सितंबर से 1 साल 2 साल, तो 28 सितंबर 2 साल के अंदर अंदर क्या कर दे परचेज कर ले। मैंने कहा ताई बनाया है तो 1 2 3 साल के अंदर क्या हो जाना चाहिए, बन के तैयार हो जाना चाहिए। हमने कहा ये बात भी सही है। मैंने कहा ताई बस और कोई शर्त, ताई ने कहा एक बात और याद रखियो, कभी तू सोचे मुझसे मजे लेने की। मैंने कहा ताई मैं कैसे मजे ले लूंगा। ताई ने बोला पिछले साल एक खतरनाक आदमी था तुम्हारी तरह, उसने पता क्या किया, सुनो एक बात, उसने घर बेचा H1, उसने नया घर ले लिया फ्लैट लेके उसने क्या ले लिया एग्जामिशन ले ली। अब ताई देखो एग्जामिशन भरोसे पे ही नहीं दे रही, तुमने घर बेचा अपने ईयर में मार्च में, ताई कह रही है तू 2 साल के बाद खरीदियो घर, 2 साल के अंदर खरीदियो। 1 साल 2 साल तू निकाल रहा है, एग्जामिशन ले रहा है आज, और इन्वेस्टमेंट कब कर रहा है। तो ताई जो तुम्हें एग्जामिशन दे रही है किस पे दे रही है, गुड फेथ में दे रही है। ये गुड फेथ में एग्जामिशन कैसे मिल रही है कि हमें तेरे ऊपर यकीन है कि तू क्या करेगा, पक्का 2 साल के अंदर घर खरीद लेगा या 3 साल में क्या कर लेगा। मतलब मैं कह रहा हूं ताई 3 साल में मेरा घर तैयार होगा, माफी आज दे दो। कभी ऐसा हो सकता है नहीं भाई। मतलब तुम ICI से कह रहे हो
डिग्री मेरी कंप्लीट होगी 3 साल बाद, लेकिन दे अभी दो। ऐसा चप्पल निकालने का क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है? अरे मैं कंप्लीट कर ही लूंगा, मुझे भरोसा है अपने ऊपर, लेकिन डिग्री आ दे दो, है ना। घर में फ्रेम करके लगाने में मजा ही कुछ और है कि नहीं बात? तो दे देगा तुम ऐसे। पर देखो यार ताई कितना भरोसा कर रही है, ऐसे तुम पे भरोसा नहीं कर रहा, ताई तुम पे भरोसा कर रही है कि तू आज क्या ले रहा है, एग्जामिशन ले रहा है, और इस एग्जामिशन के भरोसे पे तू क्या करेगा, घर को खरीदेगा। अब सुनना ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने 2 साल के अंदर 1 साल बाद ही घर खरीद लिया, और घर खरीद के उसके अगले दिन ही बेच दिया। समझ गए? मैंने पहले हाउस 1 बेचा, फिर क्या ले ली, एग्जामिशन ले ली। बोलो भाई एग्जामिशन क्यों ले ली? क्योंकि मैंने क्या खरीदा, फ्लैट खरीद के एग्जामिशन ले ली, या ऐसे कहते हैं एग्जामिशन भरोसे पे ले लिया और फ्लैट खरीद लिया, एक ही बात है। अब जब एग्जामिशन ले ली, उसी फ्लैट को बेच दिया, जितने खरीदा उतने बेच दिया। तो बताओ ताई के साथ धोखा हो गया नहीं हो गया? ताई ने कहा भाई मैंने तुझे एग्जामिशन दे दी, तेरा कैपिटल गेन कितना आ गया, 0। तूने कहा 20 के 20 लाख का नया फ्लैट खरीदूंगा, मैंने कहा 20 के 20 लाख की नहीं एग्जामिशन ले ले, और तेरा कैपिटल गेन कितना आ गया, 0 आ गया। अब तू यहां कह रहा है मैं कैपिटल गेन पे टैक्स दूंगा ही नहीं, वहां तूने नया घर खरीद के बेच दिया, और वहां बेच के तेरा कोई कैपिटल गेन आया नहीं, क्योंकि तूने जितने का खरीदा उतने का बेच दिया। या मान ले जितने खरीदा कम का बेचा, लॉस ही आ रहा है। अरे यहां तूने मजा ले लिया, वहां तूने मेरे को पागल बना दिया, यहां एग्जामिशन ले लिया और वहां बेचकर कैपिटल गेन 0 कर दिया, बल्कि कैपिटल लॉस ले आया। गड़बड़ नहीं है? समझ गए? तो जिस बंदे ने टैक्स प्लानिंग करी वो तो बच गया, उसने यहां पर 12.5% बचा लिए 20 लाख के, है ना। वो कह रहा देखा ताई दिस इज बिजनेस वाला मीम चल गया उसका, तो है ना। फिर ताई ने क्या किया, एक और शर्त डाल दी, नया घर क्या करना है, नया घर मिनिमम यूज करना है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। इसका मतलब नए घर को कितना साल यूज करना है, तो ही एग्जामिशन होगी, है ना। और मैंने अगर नया घर 3 साल के अंदर बेच दिया तो जो एग्जामिशन तो तुम ले चुके हो भरोसे पर, जो एग्जामिशन तुमने ले ली वो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि वो उस साल कैपिटल गेन में टैक्स हो जाएगी जिस साल तुम ये नया घर बेचोगे 3 साल के अंदर। बिल्कुल लॉजिकल बात है, सीक्वेंस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम कह रहे हैं ऐसे ऐसे ईमानदार है, उसने नया घर खरीदा और ताई को लिख के भी दे दिया कि वो क्या करेगा, 3 साल बाद ही बेचेगा, 3 साल तो यूज करेगा ही करेगा। अब भैया तुम्हारे जैसे खतरनाक इंसान वो ये कह रहा है, उस ताई ने देखा कि घर में पापा की स्कीम चलाते हैं बचपन में, पापा 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 की स्कीम चलाते हैं बचपन में। वो मेरे भाई के साथ होता था कई सालों तक। मेरे भाई का बर्थडे आता है 27 फरवरी को। कब आता है? तब चल रहे होते हैं भैया क्या, हाँ एग्जाम चल रहे होते हैं स्कूल के, है ना। बोलो समझ बात। अब वो कह रहा है पापा वीडियो गेम दिला दो, पूरी रात खेलूंगा, सुबह पेपर दे दूंगा है ना। पापा, मम्मी चप्पल निकालती है, पापा सीधा बजा देते हैं। पापा ने बजा दिया उसके, फिर कह रहा पापा गलत क्या है ये तो बता दो। पापा कहने लगे नंबर तेरे आते नहीं, दिमाग खराब करता रहेगा, है ना, वीडियो गेम दिला दो। पापा बर्थडे। मम्मी भी कह रहे यार बर्थडे वाले दिन तो मत मारो इसे। पापा ने कहा बर्थडे वाले दिन तो मानना, क्यों आ गए हमारे घर में, पैदा ही क्यों हुआ ये निकम्मिल बालक, है ना। अब भाई फिर पापा ने कहा यार चलो बर्थडे वाले दिन क्या ही मानना, है ना। तो पापा ने बोला देख वीडियो गेम तो दिलाऊंगा नहीं। फिर वो रोने लगा, छोटा सा रोने लगा, मम्मी देख लो ये वो आपने कहा था इस साल वीडियो गेम दिलाएंगे, वीडियो गेम दिलाएंगे, गर्मी की छुट्टी में वीडियो गेम खेला करेंगे घर में बैठ के। तो पापा ने कहा कि चल ठीक है दिला दूंगा, लेकिन तेरी जेब में जितने भी पैसे हैं जो बर्थडे के नाम पे तुझे मिले, नाना नानी दादा दादी इन सबसे, है ना, वो खर्च नहीं करेगा तू।
है ना। ये नहीं कि कल स्कूल गया एग्जाम के बाद दोस्त कहने लगे यार कम से कम पैटीज तो खिला दे यार, है पैटीज 20-20 रुपए की पैटीज में भी रोता रहता है। बर्थडे वाले बर्थडे तो बर्थडे गलत दिनों में आता है, ठीक है। घर में तो दावत देता नहीं, पार्टी करता नहीं, है ना, और हमारी पार्टी मार जाती है। तो पता लगा अगले दिन दोस्तों ने कोल्ड ड्रिंक पार्टी में क्या कर दिया, पैसे उड़ा दिए। वो क्या पापा ने कहा देर को दिला दूंगा क्या वीडियो गेम, दोस्तों को बुला लियो घर में गर्मियों की छुट्टी में, लेकिन वो पैसे तेरी जेब में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर वो पैसे तेरी जेब में छोड़ दिए तो बेटा भी नालायक, वो भी कह रहा लेकिन पापा वो पैसे आपके भरोसे पे भी नहीं छोड़ सकता। पापा कह रहे पागल होश में है कि नहीं है, नशा करके आया है। तो कह रहा पापा फिर वीडियो गेम कैसे लाओगे। पापा ने कहा चल एक शर्त लगाते हैं तेरे से, अगर वीडियो गेम आया मान लो 10,000 का, तेरे पास है 5,000 4,000, तो बाकी ऊपर पैसे मैं दूंगा। इस शर्त पे भाई मान गया और मम्मी ने बना दी एक गुल्लक। क्या बना दी, गुल्लक बना दी। तो पिताजी ने बोला ये पैसे सारे गुल्लक में डाल दे और गुल्लक तेरी मम्मी के पास रहेगी, ठीक है ना, और जब तेरा एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो गुल्लक में जितने पैसे मिलेंगे उसके ऊपर हम क्या करेंगे, पैसे डाल के क्या कर देंगे, वीडियो गेम दिला देंगे। तो गुल्लक में डल गई बात। अब गुल्लक से पैसे कब निकलेंगे, जब वीडियो गेम खरीदेगा। ताई को स्कीम बहुत बड़ी, ताई ने कहा यार अंकुर भाई तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। मैंने कहा ताई ये तो बचपन में हमारे घर में होता था, हर साल का यही था मेरे भाई के साथ। तो कह लेंगे अरे यही स्कीम तो मैं दुनिया हिंदुस्तान के लोगों को तो भी देना चाहते हैं, यही मजा है ना, सबको देना चाहते हैं। मैंने कहा ताई क्या मतलब। ताई ने बोला देख जैसे तेरा भाई था ना खतरनाक, ऐसी एसएससी खतरनाक होता है। एसएससी को मैंने बोला एग्जामिनेशन तो ले ले आज, और घर कब ले लियो 2 साल, तो वो आज एग्जामिनेशन ले लेगा। फिर क्या कह रहे घर तो इस दिवाली पे नहीं अगली दिवाली, भाई तूने एग्जामिनेशन आज ले ली है ना, तो पता लगा बीच में 2 दिवाली पड़नी है। भाई एक बंदे ने एग्जामिनेशन ले ली जुलाई में, तो एक दिवाली ये वाली आएगी नवंबर में, एक दिवाली अगली आएगी नवंबर में, उसके बाद ही तो दूसरा साल कंप्लीट होगा जुलाई का। क्यों कह रहा पहली दिवाली पे लालच, पैसे तो पड़े हैं 20 लाख रुपए पड़े तो हैं, है ना, फिर अगली दिवाली पे भी लालच पड़े तो हैं, तो क्या करेगा वो, कुछ खर्च कर देगा, और जिसमें भी वो खर्च करेगा वो डेप्रिशिएबल होगा। ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड ले लेगा, कुछ ले लेगा, शेयर ले लेगा जो शायद एप्रिशिएबल हो जाए, गाड़ी ले ली, घर का कोई वॉशिंग मशीन फ्रिज ले लिया, डेप्रिशिएबल है। ताई ने बोला और जब पैसा आएगा नया घर खरीदने का तो क्या होगा, तो क्या होगा बाबू, फिर रोएगा पैसे तो है नहीं, और फिर मैं कहूंगी तूने नया घर खरीदा नहीं है ना, तो तेरी एग्जामिशन क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो देखो एग्जामिशन 2 जगह रिवर्स है, एक नया घर खरीदकर इस्तेमाल ना करने पर, और दूसरा अगर इस पीरियड के दौरान घर नहीं लिया बाबू, घर नहीं लिया तो भी क्या होगा, तो एग्जामिशन रिवर्स। रिवर्स का मतलब है टैक्सेबल, रिवर्स मतलब को कहीं भूल जाओ तो एग्जामिशन क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। तो ताई ने 2 जगह बताई जहां तुमसे एग्जामिशन छीन ली जा सकती है। बताओ पहली जगह कौन सी, या तो तुमने घर लिया ही नहीं ताई के टाइम पीरियड में, 2 साल के अंदर तुमने घर, अब टाइम पीरियड निकल गया तो एग्जामिशन टैक्सेबल। यहां पर तुमने घर तो लिया पर 3 साल रहे नहीं, यूज नहीं किया, तो एग्जामिशन टैक्सेबल। तो मैंने कहा ताई सही कह रही हो, पैसे खत्म हो जाएंगे फिर क्या करें। तो ताई ने बोला सुन साहिबा सुन, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो ये तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है 20 लाख का, या तो तू इससे क्या कर नया घर खरीद ले, और तू कह रहा नहीं नए घर खरीदने में तो मुझे लंबा टाइम लगेगा, 2 साल लगेंगे, तो तू इसको मेरी गुल्लक में जमा कर दे, मेरी गुल्लक में जमा कर दे, और मैं उस गुल्लक को नाम देती हूं कैपिटल गेन अकाउंट, बैंक में खुलता है। मैंने कहा ताई ये तो बता दो कब तक, ये थोड़ी है कि भैया आपने कह दी कि जमा कर दे तो कर दूंगा जमा, 2-3 साल, 1-2 साल बाद, 4-5 महीने बाद, समझ रहे हो बात। ताई ने कहा भाई ये बात सही कह रहा है, कब तक। तो ताई ने बोला जिस साल तू अपनी एसेट बेचेगा
उस साल की रिटर्न भरेगा नहीं भरेगा, उस साल की रिटर्न की डेट तक, उस साल की रिटर्न की डेट तक, यानी रिटर्न की डेट होती है हमेशा 31 जुलाई। 31 जुलाई डेट ऑफ रिटर्न तक तू क्या करेगा, है ना, या तो नया घर खरीद लियो, ठीक है, जैसे तुम्हारा ईयर एंड हुआ 31 मार्च को, तो 31 मार्च के बाद 31 जुलाई आती है, तो 4 महीने रिटर्न देखने को मिलती है, तो उस रिटर्न की डेट तक क्या करियो, नया घर। अगर नया घर नहीं खरीद पा रहा तो गुल्लक में जमा कर दे। और गुल्लक से पैसे कब निकालेगा, जब 2 साल में तू क्या करेगा, नया घर खरीदेगा। तो जैसे पापा ने बोला कि भैया गुल्लक कब फोड़ी जाएगी, जब तू वीडियो गेम लेगा, ऐसी एक ताई की गुल्लक कब फोड़ी जाएगी, जब तू नया घर लेगा, पर तू जमा कर दियो तब तक। तो सर इससे क्या बात पता लगी, इससे बड़ी खतरनाक बात पता लगी। इससे ये बात पता लगी कि सर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो यहां पर बाबू याद रखना, यहां इन्वेस्टमेंट का मतलब है या तो मैंने नया घर खरीद लिया या परचेज कंसिडर कर लिया, या फिर या मत लिखो, प्लस लिख देता हूं, नया घर खरीद लिया प्लस जो पैसा तुमने क्या कर दिया, गुल्लक में जमा कर दिया। ये होता है इन्वेस्टमेंट का मतलब। कब तक, 31 जुलाई रिटर्न की डेट तक। तो बताओ समझ आ गई शर्त है बस, यही शर्त याद रखनी है तुम्हें। अब देखो कितनी शर्तें ताई ने बताई। पहला, पुराना घर, है ना, पहला पुराना घर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त, पुराने घर को जो बेच रहा है वो कौन होना चाहिए, या तो इंडिविजुअल या एचयूएफ। अच्छा, पुराना घर भी क्या होना चाहिए, लटका, मतलब ये नहीं कि आज खरीदा कल बेच दो। दूसरा, किसके लिए एग्जम्पशन है ये, इंडिविजुअल एचयूएफ, ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ। तीसरा, तुम्हारा क्या आना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आना चाहिए, ठीक है। चौथा, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे, कहां पर, नए घर में, ठीक है। बोलो, अगर तुमने इन्वेस्ट कर दिया नए घर में, है ना, कब तक इन्वेस्ट करना है, इस समय के अंदर, ठीक है ना, ठीक। तो ताई तुम्हें क्या दे देगी, या कह दो चलो ये वाला पहले लगा देते हैं, तो तुम भरोसे पे क्या ले लेना, एग्जम्पशन ले लेना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट विच एवर डेट। भरोसा कब तक पूरा कर देना ताई का, इस डेट तक। जो तुमने घर लिया कितने साल इस्तेमाल करना है, 3 साल। और अगर तुम भरोसे पर क्या ले रहे हो, एग्जम्पशन, तो गुल्लक में क्या कर देना, जमा कर देना। तो ताई ने एक्चुअली 9 शर्तें दी हैं तुम्हें, 1 2 3 4, नया फ्लैट 5, एग्जम्पशन का मजा ले लो 6, टाइम पीरियड एग्जम्पशन का ये रहेगा, नए घर को 3 साल इस्तेमाल करना है और गुल्लक में जमा कर देना है। समझ आ गई बात, क्या चीज, अभी बता रहा हूं, पहले इतनी बात समझ में आ गई, पहले ये तो बताओ। अब इसका अगला पड़ाव सीखते हैं। ये तो हो गया तुम्हारे समझने की बात कि मुझे एग्जम्पशन कैसे लेनी है ना। अब अगर एसएससी ईमानदार है, उसने सारी शर्तें पूरी कर दी, तो क्या ले लेगा, छठे पॉइंट में एग्जम्पशन ले लेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लेस। बोलो बाबू समझ में आ गई बात। अब ये सीजे में जमा कर देगा ना फिर वो। भाई ताई कह रही है कि 31 जुलाई रिटर्न की डेट तक तू या तो नया घर ले ले, और एग्जम्पशन तो फिर ओपन है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो सबूत के साथ तू रजिस्ट्री दे देगा मुझे नए घर की। लेकिन वो कह रहा ताई तुमने तो बोलता घर लियो 2 साल के अंदर, तो ताई ने कहा चल तू, मैं समझ गई तुझे 2 साल तक घर लेना है, समय तेरे को ज्यादा चाहिए 2 साल, तो अभी तू मुझे क्या दे दे, अपना सारा का सारा 20 लाख रुपए मेरी गुल्लक में डाल दे। तो भाई जैसे
जैसे भाई ने अपनी गुल्लक किस में डाल दी, पापा की जेब में डाल दिया ना, गुल्लक में पैसा डाल दिया, ऐसी ताई कह रही है। अब वो पैसा पड़ा किसके पास है, ताई के पास। किस फॉर्म में, सीजी अकाउंट में। तो ताई कह रही है मेरे पास पैसा पड़ा है, मेरे सीजी अकाउंट में पड़ा है, तो एग्जम्पशन देने में क्या शर्म है भाई, शर्म क्या, शक क्या है इसमें, क्योंकि मुझे पता है ऐसे निकालेगा कब पैसा। और जब वो मेरे पास निकालने आएगा तो मैं पूछूंगी बताइए कहां ले रहा घर, नोएडा ले रहा है, ग्रेटर नोएडा ले रहा है, और नोएडा ग्रेटर नोएडा में कहां ले रहा बताइए। तो मुझे पता है ना, मेरे से पूछ के पैसा निकाल रहा है, और मैं जब तसल्ली कर दूंगी तभी निकलवाऊंगी पैसा। तो ताई को एग्जम्पशन देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो शक उस पर कर ही नहीं रही, क्योंकि सारा पैसा तो वो कहां ले रही है, सारा पैसा तो ताई सीजी अकाउंट में जमा करवा रही है। तो ताई के पास पैसा पड़ा है, तो ताई अब तेरे पास ही पैसा पड़ा, तो एग्जम्पशन देने में क्या दिक्कत है, समझ में आ गई ना बात। तो ताई कह रही एग्जम्पशन ले ले भाई, मैं कम मना कर रही हूं, पैसा तो मेरे पास ही है। अब आती है चोरों की कहानी। किसकी कहानी बाबू, चोरों की कहानी। नानी तेरी मोन्नी को मोल ले गए, बाकी जो बच्चा काले चोर ले गए, ये वाले गाना गाते रहे, चोरों की कहानी। चोर चोर भाई भाई। अब ताई के साथ सबसे पहली चोरी, सबसे पहले बेईमानी क्या हो सकती है, ये सेल ऑफ फ्लैट इन 3 साल में, 3 साल के अंदर बेच दी। मान लो उसने एसेट बेच दी 15 महीने में। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में लिखा मिला ही सोल्ड द एसेट इन, बोलो बाबू बताओ क्या करूं, थोड़ा अंदाजा तो दो क्या करूं। अब तुम बोल रहे हो एग्जम्पशन रिवर्स हो जाएगी, तो एग्जम्पशन टैक्सेबल हो जाएगी, एग्जम्पशन रिवर्स हो जाएगी, ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो ना। अब इसको करना कैसे ये भी तो पूछना पड़ेगा। तो ताई ने बोला 10वां रूल, जब तू नया फ्लैट बेचेगा तो बेचने पर पैसा तो आएगा, बताइए कितने का बेचा। तो न्यू फ्लैट का क्या लिखूंगा मैं, सेल कंसिडरेशन ऑफ फ्लैट। मैं जानबूझ के ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि तुम्हें रिवीजन में आसानी हो। पुराने चीज को मैं क्या बोल रहा हूं, घर, और नए घर को क्या बोल रहा हूं, फ्लैट। तो याद रखना है बात कि मैं घर बेच रहा हूं, फ्लैट बेच रहा हूं। घर तो बेच चुका है, घर बेच के 20 लाख की एग्जम्पशन ले चुका है, चलो यहां कितने की एग्जम्पशन ले लेते हैं, 18 की। घर तो बेच चुका है, और घर बेच के कितने की एग्जम्पशन ले चुका है, 18 की। अब वो क्या बेच रहा है, फ्लैट, कितने दिन के अंदर, तभी ताई उसे क्या बोल रही है, चोर। ताई कह रही चोर तू इसलिए बोल रही हूं क्योंकि तू बेईमानी कर रहा है, मैंने तुझे बोला 3 साल लगा, तो 3 साल तूने लगाए नहीं। उसने वो फ्लैट बेच दिया फॉर एग्जाम्पल बाबू, मान लो 75 लाख का, कितने का, ठीक है। और इसने ये इन्वेस्टमेंट जो किए थे, है ना, ये इन्वेस्टमेंट किया उसने 70 लाख का, यानी कोवा कितनी थी, कोवा उतनी होगी जितने का वो नया घर खरीदेगा, जितने का फ्लैट खरीदेगा। तो न्यू फ्लैट की वैल्यू थी 70 लाख। अब ताई कह रही है इसमें से क्या माइनस कर, कोवा माइनस कर। उसने कहा ताई नया घर बेचा मैंने 75 लाख का, इसकी कोवा जो थी वो थी 70 लाख। तो ताई ने बोला एक तरीका तो ये है कि मैं इसका कैपिटल गेन निकालूं, है ना, उसको अलग टैक्स कर दूं, और जो तूने 18 लाख का मजा ले लिया, कितने का मजा ले लिया, जो तूने 18 लाख की एग्जम्पशन ली है, इसको अलग से टैक्सेबल कर दूं, है ना, 12.5%। ताई ने कहा मजा नहीं आ रहा ऐसे। ताई ने बोला जो तूने एग्जम्पशन ले ली थी, जो तूने एग्जम्पशन ले ली थी, उससे मैं तेरी फ्लैट की कोवा में से घटाऊंगी। तो मैंने बोला मतलब, ताई ने बोला 70 में से माइनस कर दे
जो 18 लाख की तू एग्जम्पशन का मजा ले चुका है। अब तेरी कोआ कितनी मानूंगी? बोल। 52 लाख। और तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आए, क्योंकि घर कितने महीने में बड़ा होता है? 24 में। और तूने कितने महीने बेच दिया? 15 में। 15 में बेचने के चक्कर में तेरा ये आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना? और 23 लाख आते ही ये कहां जाएगा? ब्रेकअप पार्टी में, स्लैब में। कहां जाएगा? ताई ने बोला चोरी का पहला नतीजा यही है। चोरी का पहला नतीजा यही है। ठीक है, अब बताओ चोरी क्या है? चोरी क्या है? भूल मत जाना 10वां पॉइंट भाई, नशे में मत रहना। ये चोरी क्या है? 3 साल में घर बेच दिया। चोरी की सजा बोल दो क्या है? अगर किस राज की बात ऐसे ले सकते हैं, चोरी की सजा। चोरी की सजा क्या बताओ? चोरी की सजा ये है, तुम्हारा एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन, एग्जेम्प्टेड अमाउंट फ्लैट की कोआ में से लेस। ये राज की बात याद रखना, ये सजा है बाबू। घर 3 साल ना यूज करने की सजा है। समझ गए? ये 10 बातें याद रखनी है। एक बार रिपीट करते हैं। क्या बेचो? घर। क्या लो? घर। तो 54 आ जाएगा। घर बेच के क्या लेना है? घर। गेन कौन सा आना चाहिए? लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट कहां करना है? घर में, है ना? कब तक करना है? 2 साल या 3 साल। भरोसे पे माफी मिल जाएगी। माफी का फॉर्मूला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लेस। ठीक है, अगर मैं घर खरीदना चाहता हूं तो गुल्लक में कब तक जमा कर दूं? रिटर्न की डेट तक। रिटर्न की डेट तक या तो घर खरीद लूं या गुल्लक में जमा कर दूं। हो गए ये वाले पॉइंट? अगला खतरनाक बात जो दोनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से, नया घर कब तक इस्तेमाल करना है? बोलो ओ भाई, नया घर कब तक इस्तेमाल करना है? 3 साल तक नहीं किया तो क्या कर लोगी? ताई ने बोला 10 पॉइंट पढ़ लियो, पता लग जाएगा क्या कर लूंगी। तो ताई ने बोला क्या कर लूंगी? जब तू नया घर बेचेगा 3 साल के अंदर तो उसका भी कैपिटल गेन निकालेगा। नए घर का सेल प्राइस माइनस नए घर की कोआ। जो तेरी नए घर की कोआ होगी ना, उसमें से मैं क्या करूंगी? पुराने वाले घर की एग्जम्पशन माइनस कर दूंगी। तो पुराने वाले घर के एग्जम्पशन कितनी थी? 18। तो मैंने वही पुराने वाले घर की एग्जम्पशन कोआ में से माइनस कर दी। पहला चोरी समझ में आ गई? बोलो भाई। दूसरा चोर कौन हो सकता है? हाँ, दूसरी चोरी क्या हो सकती है? नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म पे तो वैसे इंडेक्स नहीं होता, है ना? और तुम्हारे एग्जाम में जो लैंड और बिल्डिंग बेची जाएगी वो तो और बाद में बेची जाएगी, तो लैंड और बिल्डिंग पे तो वैसे इंडेक्स अलाउ नहीं होता। लैंड और बिल्डिंग अगर लॉन्ग टर्म भी हुई तो इंडेक्स तो अलाउ हो गई, है ना? तो लैंड और बिल्डिंग पे इंडेक्स तभी होता है जब लैंड और बिल्डिंग हाँ लॉन्ग टर्म हो और उसमें भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इसमें इंडेक्स करके क्या निकाल सकते हो? टैक्स, है ना? तो ताई ने तो कोआ में से लेस कर दिया, तो ये क्या आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा, क्योंकि मैं कितने महीने बेच रहा हूं। चोर चोर में दूसरा चोर कौन?
बोलो। पहला चोर था 8वें पॉइंट का, है ना। दूसरा चोर कौन होगा? 7वें पॉइंट का। पहला चोर था 8वें पॉइंट का, दूसरा चोर कौन होगा? 7वें पॉइंट का। तो 8वें पॉइंट का चोर ये कहता है कि 3 साल तक यूज नहीं करूंगा, क्या कर लोगी? और 7वें पॉइंट का चोर क्या कहता है? तुम्हारी गुल्लक में पैसे, तुम्हारे पास ही गुल्लक में पैसे रखे हैं ना, तो भी नहीं ले रहा नया मकान, क्या कर लोगे? है ना। इसका मतलब असेसी नॉट परचेज्ड या कंस्ट्रक्ट न्यू हाउस इन टाइम लिमिट। 7वें पॉइंट की टाइम लिमिट में, 7वें पॉइंट के टाइम लिमिट में वो घर ना परचेज कर रहा ना खरीद। अब क्या होगा? रिवर्स नहीं बोलो, बताई नहीं बोला, सिंपल। इसमें तो और भी सिंपल है। जो तूने 18 लाख कितने की एग्जम्पशन ली थी? 18 लाख की एग्जम्पशन टैक्सेबल। कब? आफ्टर 2 ईयर। और कंस्ट्रक्शन वाली बात है तो आफ्टर 3 ईयर। तो 18 लाख की माफी तेरी टैक्सेबल कर दूंगी अगर तूने 2 या 3 साल में क्या नहीं किया? घर नहीं खरीदा। समझा की बात? तो 2 पॉइंट हो गए चोर के और 1 पॉइंट हो गया बिल्कुल सिंपल। समझा की बात? बोलो। अब अगली बात देखते हैं सर, जो इसी से रिलेट करती है, आखिरी पॉइंट 54 का। और नवाब साहब याद है? नवाब साहब, अरे शौक बड़ी चीजें वाले नवाब साहब। अब नवाब साहब कह रहे हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में जो खेल खेल लिया था तुमने खेल लिया। नवाब साहब बहुत नाराज है कि भाई मेरे पास 3-4 घर है और 3-4 में से 2 को तो सेल्फ ऑक्यूपेंट मान के क्या कर दिया, बाकी जबरदस्ती डीम टू बी लेट आउट कर दिए। अब नवाब साहब के दिल पे लगी एक बात, बहुत ही गजब की बात बोली उन्होंने। तुम भी कहोगे क्या बात बोली जवाब नवाब साहब, क्या बात बोली? नवाब साहब कह रहे हैं शौक बड़ी चीज है, मेरे बारे में देख तो चुके ही हो, अखबार भी इस्त्री करके पढ़ता हूं मैं, ठीक है। दूध वाले को चाय दे दी, ओ साइकिल दे दी ताकि जल्दी दूध लाया करें। तो नवाब साहब कहने लगे एक मेरी पुरानी हवेली है। क्या है बाबू? पुरानी हवेली है, मान लो जयपुर में, ठीक है। अब उन्होंने कहा जयपुर में मन नहीं लग रहा भाई, अब बहुत साल हो गए जयपुर में रहते रहते, मन नहीं लग रहा, अब मैं एक नई हवेली लेना चाहता हूं, ठीक है ना। नई हवेली है नहीं पर बाय करना चाहते हैं आगरा में। ताजमहल बनवाएंगे हम भी। नवाब साहब ने बोला अपनी बेगम के लिए हम भी क्या करेंगे, बड़ा ना तो छोटा है ताजमहल से ही, लेकिन आगरे में ही बनवाएंगे। तो नवाब साहब ने कहा पेठा भी खाएंगे वहां, ठीक है भाई। अब नवाब साहब ने क्या किया, खरीदने की कह रहे हैं। अब ताई ने बोला देखो कानून सबके लिए बराबर है। तो नवाब साहब ने कहा हाँ कानून सबके लिए बराबर है, तो ताई मेरा भी फैसला बिल्कुल बराबर करना की तरह होना चाहिए। सेल प्राइस माइनस कोआ क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर इसमें से क्या दे देना, एग्जम्पशन दे देना सेक्शन 54 की, ठीक है। और 54 के एग्जम्पशन में से वही फॉर्मूला लगाना कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हवेली और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवर इज, और ये मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा।
ताई ने बोला लॉग, वो याद रखना नवाब साहब, एग्जामिनेशन ले रहे हो तो इंडेक्स नहीं करने का, और अगर इंडेक्स ले रहे हो तो एग्जामिनेशन नहीं करने का। हमने कहा हम नहीं ले रहे एग्जामिनेशन, ओ इंडेक्स, हम तो एग्जामिनेशन लेंगे। अब ताई ने बोला बिल्कुल सिंपल, बेच दो, बेच दो, बेच दो। अब नवाब साहब कह रहे बेच दूंगा। अब बेचने के बाद क्या करना, बोलो, नई हवेली खरीद लेना जयपुर में। अब मान लो नवाब साहब कह रहे हैं कि एक ही हवेली है उनके पास, और वो कहां खरीद रहे हैं, उन्होंने कहा जयपुर वाली बेच रहा हूं अप्रैल में, इसका गृह प्रवेश करूंगा दिवाली पर अक्टूबर में। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 6 महीने कहां जाऊं। ताई ने बोला आगरा में कोई दूसरी हवेली किराए पे लेना। नवाब से बड़ा ताई क्या कह दिया ये, हम नवाब है, हम दूसरों को क्या देते हैं, हम रेंट पे दे रहे, हम ही रेंट पे रहेंगे। ताई ने बोला यही हो सकता है भाई, तुम रेंट पे चले जाओ, एग्जामिनेशन का यहां मजा लेते रहो, और नया घर खरीद लेना। मैं तो भरोसे पे दे रही हूं कि आप क्या करोगे, आप ये वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या करोगे, नए घर में इन्वेस्ट करोगे, नई हवेली में। मैं तो भरोसे पे दे रही हूं एग्जामिनेशन। लेकिन नवाब साहब नहीं मान रहे। नवाब साहब कह रहे हैं भाई 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 ये बहुत गलत बात है, किराए पे नहीं जाऊंगा मैं, और किराए पे, मैं किराए पे किराएदार। पुश्तैनी हम लोगों को रेंट पे देते हैं हमारी हवेली में, चलो एक कमरा तुम ले लो, एक कमरा तुम ले लो, है। और अपने नौकरों को तो, नौकर चाकर को तो हम फ्री में रखते हैं अपने, जिनकी हवेली में हो, है ना, 100 कमरे, अब वो 2-4 कमरों में किराए पे रहेगा। नवाब साहब के दिल पे लगी बात। नवाब साहब ने कहा अब तुमने हमारे खिलाफ एक लॉ बनाया था हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, शौक बड़ी चीज है, आज उसका, है ना, बदला लेने का वक्त आ चुका है। अगर, है ना, हमसे दोस्ती करनी है और कुछ टैक्स के बारे में, ज्यादा टैक्स के बारे में अगर बात करनी है, तो देश के नवाबों से अगर मिल के रहना, तो एक लॉ हमारे फेवर में बनाओ। अब ताई कह रही क्या फेवर में बनाओ। नवाब साहब कह रहे हैं फेवर में ऐसा बनाओ कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। मतलब मैं रेंट पे भी ना जाऊं और एग्जम्पशन भी मिल जाए। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है। हो सकता है कैसा, हाँ एक ही तरीका हो सकता है। ताई ने बोला नवाब साहब तुमने इतनी बातें नवाबी वाली बातें कर दी, तो जेब फोकटिए तो नहीं हो। नवाब साहब तलवार निकाल दी, ताई इतनी बेइज्जती, तहखाने में जाके देखो सोना ही सोना है। ताई ने कहा बस सोना ही सोना है ना, पैसे की दिक्कत तो नहीं है, बस जगह ही तो बदलनी है, तो बस। अब नवाब साहब आपके फेवर में लॉ बनाने को तैयार हूं मैं। अब आपको रेंट पे नहीं जाना, रेंट पे नहीं जाना, तो एक काम करो, पहले आगरे की हवेली खरीद लो। पहले क्या करो, पहले आगरा हवेली क्या करो, बोल लो भाई। बोलो, समझ में आ गई। पहले आगरा की हवेली मैंने क्या करी, खरीद ली, खरीद के उसमें शिफ्ट हो जाओ, है ना। अब नवाब साहब कहां रह रहे हैं, आगरा रह रहे, यानी कि अब आगरा नवाब साहब पहुंच चुके हैं, आगरे में हवेली में शिफ्ट हो गए, रह रहे, मजा ले रहे हैं पूरा। छत से दूरबीन लगा के देखते ताजमहल दिख रहा है हमें। अब नवाब साहब कह रहे हैं अब आगे बोलो, आगे क्या आया। कहने का अब क्या करो, अब जयपुर की हवेली बेचो। अब जयपुर हवेली सेल करो। तो
बताओ, पहले खरीदी फिर बेची, है ना। तो ताई ने बोला मैं ये मान लूंगी, ऐसा हो ना हो पर ये मैं मान लूंगी कि जो तुम जयपुर हवेली बेचकर क्या कमा रहे हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तुमने कमाया, वो मैंने मान लिया डीम्ड टू बी इन्वेस्टेड इन आगरा। क्या मान लिया मैंने, डीम्ड इन्वेस्टेड इन आगरा। समझ बात। तो ताई ने बोला पहले ये तुम आगरा में जाके शिफ्ट हो जाओ, फिर तुम क्या करो, जयपुर की हवेली बेच दो। समझ में आ रही बात खोपड़ी है, बहुत खतरनाक बात है। तो मैं ये मान लूंगी कि जो तुमने आगरा की और जो तुमने जयपुर की हवेली बेची है उस पे जो कैपिटल गेन आया है, वो कैपिटल गेन तुम किसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो, आगरा हवेली। यानी कि पहले ताई ने बोला मान लो जून में आगरा की हवेली खरीद लो, नवंबर में जयपुर की हवेली बेचो। तो सोचो नवंबर में बेचने वाली जयपुर की हवेली पे जो कैपिटल गेन आएगा, ताई ने मान लिया वो कैपिटल गेन तुमने नवंबर में तो बेचे है, पर वो कैपिटल गेन तुमने जून में इन्वेस्ट कर दी। तो ये भी तो भरोसा है, ताई कह रही ये भी तो इतना बड़ा भरोसा है कि मैंने तुम्हें एग्जम्पशन कब दे दी, जून में ही। क्या मान के कि ये जो कैपिटल गेन है तुमने कहां इन्वेस्ट कर दिया होगा, आगरा की हवेली में इन्वेस्ट कर दिया होगा। बस ये ध्यान रखना, आगरा की हवेली में इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, ये मैंने मान लिया, पर वो कैपिटल गेन आएगा कहां से, जयपुर की हवेली बेचकर। तो पहले आगरा की हवेली खरीदना, बेचना और खरीद लेना, शिफ्ट हो जाना, फिर जयपुर की हवेली बेच देना। तो मैं ये मान लूंगी जयपुर की हवेली जो तुमने नवंबर में बेच के कैपिटल गेन कमाया, वो कैपिटल गेन तुमने आगरा की हवेली में पहले ही जून में इन्वेस्ट कर दिया था। तगड़ी बात है कि नहीं। फिर एक खतरनाक बात, आगरा बाय करने के और जयपुर बेचने के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए। ताई ने बोला मैक्सिमम 1 साल। मैक्सिमम कितना बाबू, समझ गए। यानी कि जब तुमने आगरा की हवेली बेची जून, अपने प्रीवियस ईयर जून में, अपने प्रीवियस ईयर जो तुम्हारा एग्जाम में आ रहा है जून में, तो जयपुर की हवेली कब तक बिक जानी चाहिए, अगले साल जून तक। अगर ऐसा है तो ताई कह रही है कि जो तुमने पहले खरीदा है ना, राइट, उसमें मैं क्या मान लूंगी कि तुम्हारा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑलरेडी क्या हो चुका है, इन्वेस्ट किया नहीं है, पर मैंने मान लिया डीम्ड इन्वेस्टेड। तो नवाब साहब वाली खतरनाक बात याद रखेंगे। पहले बेचें, उस पहले बाय करें फिर बेचें। और तुम्हारा हम तो नवाब नहीं है, तो तुम्हारे में मिल लिए क्या है, पहले बेचो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से क्या करना, बाय या कंस्ट्रक्ट करना और एग्जम्पशन ले लेना, है ना। हमारे लिए तो नॉर्मल प्रोसेस है, पहले बेचेंगे उससे पैसा इकट्ठा करेंगे फिर इन्वेस्ट करेंगे। नवाब साहब भैया नवाब है, उन्होंने कहा पहले मैं खरीदूंगा फिर बेचूंगा, ठीक है। बात और भाई अब आती है बात, नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कहां करना है। तो ताई ने बोला भाई इंडिया में करना है। कहां इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब पुराना घर बेच के जब तुम इन्वेस्टमेंट करोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 18 लाख का, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 18 लाख का कहां करोगे इन्वेस्टमेंट, इन इंडिया। कहां होना चाहिए, विदेश में करोगे तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, है ना। और ताई ने बोला कितने घर में, बोलो नहीं, ताई ने बोला अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 करोड़ तक
कितना, तो ऐसे लिख देता हूं, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 करोड़ तो तुम 2 हाउसेज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, है ना। जैसे कई बार होता है पारिवारिक मामलों में, 2 बच्चे आपस में लड़ लिए तो पापा ने कहा घर बेचता हूं, दोनों को क्या कर देता हूं, अलग अलग दिला देता हूं। तो ताई ने बोला ठीक है दोनों को अलग अलग दिला दो, मैं पिताजी को पूरी एग्जम्पशन दे दूंगी, ये कहकर एसेट सोल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टेड इन 2 हाउसेज। लेकिन अगर पिताजी का मकान किससे ऊपर निकला, अब 2 CR, अब 2 करोड़, तो एग्जम्पशन किसके लिए एलिजिबल होगी, एग्जम्पशन ऑफ ओनली 1 हाउस, है ना। यानी कि अगर तुम्हारा कैपिटल गेन आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 करोड़, तो 3 करोड़ में से जो तुम एक घर लोगे, चाहे 3 करोड़ का ले लो चाहे उससे कम का ले लो, एक ही घर की माफी मिलेगी। तो घर बेचकर घर लेने हैं तो घर बेचकर एक ही घर लो, और अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ तक का है तो घर बेचकर 2 घर भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया में लेने हैं 2 करोड़ तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो 2 हाउस में इन्वेस्टमेंट कर लो। 2 करोड़ से ऊपर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो एक ही घर में बाबू इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक ही घर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ के देखें भाई। अगर तुमने ये समझ ली बात तो बाकी सब टुच्ची टुच्ची बातें हैं। देखो कौन सेक्शन 54, क्या बेचें, रेजिडेंशियल हाउस। कौन बेचे, कौन बेचे, पुराना घर, कितना पुराना, यानी कि लटका। क्या इन्वेस्टमेंट करना है, व्हाट टू इन्वेस्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हमारे केस में क्या आया था 18 लाख एग्जाम्पल में। नई एसेट क्या लेनी है, सिर्फ घर लेना है, ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं लेनी, जमीन भी नहीं लेनी, घर ही लेना है। जमीन ली है तो बताना है कि क्या करूंगा, घर बनाऊंगा, प्रूफ करना पड़ेगा घर बना रहा हूं, जमीन लिए खुदाई शुरू कर दी है। हाँ तो ताई कह दे कोई बात नहीं मैं मान लेती हूं। अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ तक का है तो ये मैंने लिखवा दिया। माफी का फॉर्मूला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लेस। एक चीज और लिख लो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लेस अप टू 10 करोड़, है ना। ये तो नोट कर लिया ना इन्वेस्टमेंट का मतलब। तो यहां मैं दोबारा लिखवा देता हूं, चलो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लेस और 10 करोड़ विच एवर इज लेस। तो ताई ने लिमिट लगाई है, ठीक है, सिंपल सी लिमिट है, कोई ज्यादा खास लिमिट नहीं है। ताई ने बोला 10 करोड़ के घर बहुत होते हैं भाई माफी देने के लिए। नया घर कब तक खरीदना है, 2 साल और 3 साल में बनाना है। और नवाब साहब के लिए 1 ईयर बिफोर, नवाब साहब के लिए, ठीक है। अब चोर चोर 1 भाई, कौन चोर चोर 1
ये रहा, इसको बोलेंगे चोर चोर 1। ये गुल्लक, पापा की गुल्लक में कब तक पैसे जमा कर देने अगर नया घर नहीं खरीद पा रहे तो? और ये रहा चोर चोर 1। अगर तुमने नया घर 3 साल तक इस्तेमाल नहीं किया तो जो भी तुम्हारा पहले क्या था, क्या होगा? एग्जम्पशन ली होगी तुमने, वो क्या होगी सर? न्यू असेट। जो नया फ्लैट है ना, उसकी को में से क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। लिखवा दिया मैंने, डायग्राम में लिखवा दिया था, ठीक है ना। चोर चोर 2 कौन होता है? जो घर लेता ही नहीं है, ठीक है ना। ये लिखिए बात, पढ़ना जरा। ये है मेरा चोर चोर 2, चोर चोर नंबर 2। ऊपर दिए गए किस सारे सेक्शंस के लिए कॉमन बात है, अगर ऊपर दिए गए सारे सेक्शंस में नई एसेट में इन्वेस्ट करने का तुम्हें टाइम दे रखा है, जैसे 54 में दे रखा है तुम्हें क्या, 2 साल 3 साल, और तुम उस टाइम लिमिट के अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते तो क्या होगा? जैसे वो पीरियड एक्सपायर होगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, बोलो भाई। अब एक बार निहाल लो भाई, लगभग 1 घंटा इसलिए लगाया इसके ऊपर, 1 घंटे से भी ज्यादा, सिर्फ एक ही सेक्शन पर। ये बाकी सारे समझ में आ जाए, अगर 1-1.25 घंटा इसमें लग गया तो बाकी सेक्शन समझ में आ जाएंगे। समझ की बात? अब बिल्कुल सेम सेक्शन डिट्टो, अब इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मान लो भाई सर कहने लगे तुम्हारे अकाउंट्स वाले भैया कि सर नया घर लेना है, पैसे नहीं है। मैंने बोल दिया क्या दिक्कत वाली बात है, पुराना बेचो। वो रोने लगे, मैंने कहा रोने की क्या बात है सर, ये बताना, इसमें कोई इमोशन होने वाली बात भी नहीं है। कहने लगे कि कोई अपनी यादें बेच देता होगा लेकिन मैं अपनी यादें नहीं बेच सकता। चश्मा निकाल लिया मैंने, मैं भी रोने लगा। मैंने कहा सर पुराने घरों की याद तो वहीं पिटा करते थे हम, है ना, सही बात है। तो सर कहने लगे कुछ भी हो जाए लेना घर है लेकिन पुराना घर मत बिकवाओ। तो मैंने कहा चलो सर ठीक है, एक काम करो, फिर एक और जुगाड़ है मेरे पास आपके लिए, सांप भी मरेगा लाठी भी नहीं टूटेगी, यानी कि आपके 2 घर हो जाएंगे, याद रखना, एक यादों वाला घर और एक। तो सर ने बोला यादें नहीं बेचनी। कहने लगे कुछ भी बेच सकता हूं पर क्या नहीं बेच सकता, यादें नहीं बेच सकता। मैंने कहा सर फिर आपको खुद को बेचना पड़ेगा। सर कहने लगे खुद को बेच दूंगा, बताओ कैसे बेचना है। मैंने खुद को बेचने का मतलब है रात को 3 बजे उठना, मैडम की ज्वेलरी का जो स्टोर है वो खोलना, सारे कंगन और हार और मंगलसूत्र, आप ही तो हो मंगलसूत्र, तो वो बेचना पड़ेगा। सर ने बोला खुद को बेच दूंगा और सब कुछ एक पोटली में बांध के, सब कुछ एक पोटली में बांध के सुबह 4:30 बजे मिलना काली घाटी के पीछे। कहाँ मिलना? अब सर ने सारी एसेट ज्वेलरी सब कहाँ रख दी? सब रख दी, और बिल्कुल ईमानदारी से। मैंने कहा बस एक चीज मत लाना, क्या? घर के पेपर, क्योंकि तुमने क्या बोला था, कुछ भी बेचूंगा लेकिन क्या नहीं बेचूंगा,
और सर ने सारी पोटली लिख के कहाँ ले गए? काली घाटी के पीछे। गूगल पे सर्च कर लेना कहाँ है, मैं भी वहीं मिलता हूँ सुबह 4:30 बजे, ठीक है। तो मेरे पास पहुंच गए काली घाटी के पीछे। अब जब काली घाटी के पीछे पहुंचे, कहने लगे क्या करोगे भाई, कोई चोर उचक्का ये आ जाए, ये कोई तरीका है? आजकल के ज़माने में भी रुमाल में रख के लिया मंगवा लिया सामान, सारी ज्वेलरी। सर अब ये कहाँ गिरवी रखनी पड़ेगी हमें? बोलो। नहीं, उस बंदे को देनी पड़ेगी जो हमें इसके बदले क्या देगा? घर देगा। और ये बात फिर ताई को बतानी भी पड़ेगी कि मैंने ज्वेलरी, पेंटिंग, मंगलसूत्र और क्या कहते हैं डिबेंचर, ये सब बेच के क्या लिया है? घर लिया। लेकिन क्या नहीं बेचा? तो इसका मतलब क्या बेचो? ऑल असेट्स बेच दो। कौन सी असेट? लेकिन क्या मत बेचो? एक्सेप्ट हाउस। समझ गए? कहां इन्वेस्टमेंट कर दो इसे? तो ताई ने बोला इन्वेस्ट क्या करना है? तो ताई ने कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल के इन्वेस्ट नहीं करूंगे, एक फॉर्मूले के तहत इन्वेस्टमेंट कराऊंगे। मैंने कहा बताओ ताई क्या इन्वेस्टमेंट करना है? ताई ने बोला पहले लिखना सेल प्राइस, फिर लिखना कोआ, फिर क्या आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल। इंडेक्स मत करना, है ना। मैंने कहा ताई इंडेक्स तो करने का मतलब ही नहीं है, वैसे भी क्या है, घर तो है ही नहीं। अब ज्वेलरी बेच रहा हूं, डिबेंचर बेच रहा हूं और पेंटिंग बेच रहा हूं, तो इंडेक्स तो तुमने पहले मना कर रखा है, ठीक है। अब क्या करूं? ताई ने बोला यहां जब मैं एग्जम्पशन दूंगी तो यहां एग्जम्पशन का फॉर्मूला 54 जैसा नहीं होगा। यहां एग्जम्पशन का फॉर्मूला होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपॉन सेल कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंस इनटू इन्वेस्टमेंट। और फिर तेरा क्या आ जाएगा? फिर तेरा फाइनल टैक्सेबल आंसर आ जाएगा। और इसमें बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट कभी भी किससे ऊपर नहीं जाएगा? स्टार लगा लेंगे। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैन नेवर एक्सीड एससी माइनस एक्सपेंस। मतलब ये नहीं कि एससी माइनस एक्सपेंस आ रहा है 1 करोड़ और तुमने इन्वेस्टमेंट कर दिया 1.5 करोड़ का। नहीं, ताई कह रही है इन्वेस्टमेंट अगर तूने 1.5 करोड़ का करा है और एससी माइनस एक्सपेंस कितना आ रहा है? 1 CR। अब तेरा इन्वेस्टमेंट कितना ही हो, तुझे क्या लिखने पड़ेंगे? 1 CR से ऊपर नहीं जा सकता। तो इन्वेस्टमेंट तुम कह सकते हो कि एससी माइनस एक्सपेंस से ऊपर नहीं जाएगा, है ना। इसके बदले ये जो तुमने, ठीक है, एग्जम्पशन का फॉर्मूला लगाया है, इसके बदले एग्जम्पशन के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? है? हाँ, क्या लेना है? बाय न्यू फ्लैट। और यहां बस एक छोटा चेंज है, 54 में फ्लैट कितने दिन इस्तेमाल करना पड़ता था, यहां यूज करना है पाएंगे। अब देखना बाकी सारी बातें सेम है, डिट्टो वर्ड टू वर्ड सेम है। पहला चेंज क्या बेचें? सारे एसेट बेचो, घर मत बेचो। दूसरा चेंज माफी का फॉर्मूला। तीसरा चेंज ठीक है, पढ़ के देखें, कुछ भी नहीं है, 54। और ये सेक्शन का नाम दिया ताई ने 54F। क्या नाम दिया? 54F। F से फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? 54F, F से फॉर्मूला। 54F, F से फॉर्मूला। F से फॉर्मूला बोलना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपॉन एससी माइनस एक्सपेंस इनटू आई। आई कैन नेवर एक्सीड
डिनोमिनेटर, ऐसे याद कर लो, आई कैन नेवर एक्सीड डिनोमिनेटर SC माइनस एक्सपेंस। हो गया। अब क्योंकि बाकी मैं तुम्हें समझा चुका हूं 1-1.5 घंटा, अब तुम देखना बाकी बातें तुम्हारे दिमाग में अपने आप ही बन जाएंगी, है ना। पढ़ के देखे। क्या बेचे बाबू, क्या बेचे? घर को छोड़। कौन बेचे? सेम। पुरानी एसेट क्या होनी चाहिए? लटका। सेम। और पुराना तुम्हारे पास एक घर हो सकता है, एक घर तो वो हो गया, एक घर नया खरीद रहे, तो ये भी क्या होगा? पुरानी एसेट सेट लटका। सेम। ये अलग है। क्या यहां क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना है? यानी कि फॉर्मूला क्या लेना है? सेम। एग्जम्पशन का फॉर्मूला क्या है? और किससे किससे कंपेयर करना है? 10 CR विच एवर इज। तो लिमिट भी क्या है? सेम। फॉर्मूला और 10 CR विच एवर इज लेस, फॉर्मूला और 10 CR विच एवर इज लेस, ये भी सेम, लिमिट सेम। कब तक नया घर खरीद लेना है? 3 साल, 2 साल और नवाब साहब 1 साल। सेम। गुल्लक में कब तक जमा कर देने हैं? रिटर्न की डेट तक। सेम। ठीक है। ये क्या है? वहां कितने साल थे? यहां कितने साल है? 5। चोर चोर 1, लेकिन चोर चोर 1 का यहां तरीका अलग है। क्या तरीका है? यहां चोर चोर 1 जो होगा, उसने अगर 5 साल इस्तेमाल नहीं किया तो हमारे ऊपर वाले पॉइंट में कौन सा पॉइंट है? 10वां पॉइंट ना, तो 10वें पॉइंट में चेंज है यहां पे। अगर सिंपल, अगर उसने 3 साल के अंदर नई एसेट बेच दी, सोल्ड इन 5 ईयर, तो पहले वाले में क्या करते थे? कोमेसलेस। यहां कोमेसलेस नहीं करना, डायरेक्ट इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लेना। यानी एग्जम्पशन, जैसे 18 लाख एग्जम्प्टेड अमाउंट, एग्जम्प्टेड अमाउंट जो क्लेम कर लिया था पहले, इज टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्योंकि यहां पे भी तो जो एग्जम्पशन ली होगी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए होगी। नहीं, ये जो गेन था यहां पे जो तुमने एग्जम्पशन ली है, ये एग्जम्पशन कैसी रही होगी? ये लॉन्ग टर्म एसेट पे लॉन्ग टर्म रही होगी ना, इसलिए लॉन्ग टर्म। वहां मैंने नया घर 2 साल के अंदर बेच दिया था, इसलिए वो शॉर्ट टर्म आ रहा था। अगर मैं वो घर 2 साल के बाद और 3 साल के अंदर बेचता, पहले वाला घर अगर मैं 2 साल के बाद बेचता और 3 साल के अंदर बेचता, तो वो वाले घर में जो कैपिटल गेन आता वो क्या था? वो लॉन्ग टर्म आता। नहीं बेच सकते। जब इंसान के पास पहले से ही 2 घर है तो फिर काई को नए घर की वो है। ताई ने लिखा है नया घर 54 में F में खरीदने के बाद उस इंसान के पास मैक्सिमम 2 घर होने चाहिए, एक यादें और एक नया। सिंपल है कि नहीं है? याद हो जाएगा। मुझे 4 चेंज देखने को मिले। 54 और 54F क्या है? एकदम सेम है। अगला देखो, इस बार देखो क्या बेचना है? खेती। क्या लिखेंगे बाबू नोट्स में? यानी कि अगली एग्जम्पशन दी गई है किसानों को, हिंदुस्तान के प्यारे प्यारे किसानों को। अगली, किसान कौन होना चाहिए? बोलो। क्या? पुरानी किसानी कितनी पुरानी? सेम हो गया। ऊपर कितने? सेम एज अबव। ऊपर भी कितना पुराना होना चाहिए था? तो सेम एज अबव। क्या इन्वेस्ट करना है? कैपिटल गेन। ये भी सेम एज अबव।
क्या खरीदना है? ताई कह रही है भाई जो तू बेच के खरीद रहा है वो ध्यान रखियो। 54 में क्या बेचा, क्या खरीदा? 54F में क्या बेचा? सारी एसेट्स। क्या खरीदा? 54B में क्या खरीदेगा? खेती की जमीन। तो क्या खरीदेगा? फॉर्मूला सेम, पर यहां याद रखना लिमिट नहीं है 10 करोड़ की, कभी गलती से 10 करोड़ की लिमिट लगा दो, है ना। नई खेती कब तक खरीदनी है? तो खरीदने वाले तो आएगा 3 साल तो आएगा नहीं, खेती को बनाओगे थोड़ी, कंस्ट्रक्ट थोड़ी करते हो। सर मैं जमीन खोदता जाऊंगा, खेती की जमीन तो खरीदोगे। पिताजी गुल्लक, चोर चोर वन, सेम। 54 ढंग से समझ लिया डायग्राम बनाकर तो 54B भी टुच्चा है, 54F भी टुच्चा है। लेकिन इसमें एक सवाल है भाई, बहुत ही जोरदार। ये मैं तुमसे पूछ रहा हूं जो तुमने पूछा नहीं, ये खेती गांव की या शहर की? और ये खेती गांव की या शहर की? पता नहीं भाई। जो खेती बेच रहा हूं वो कहां की बेचूं, गांव की या शहर की? ऑनलाइन वालों से और पूछ लूं, जो खेती बेच रहा हूं वो कहां की होनी चाहिए सर? ऋषिका कह रही है शहर की। कोई बच्चे के यहां, तुम बताओ शहर गांव या कोई भी? हाँ जी जी बोलो, अरे बोलो तभी तो हम बताऊंगा कुछ। गांव, तुम? अब सुनो ध्यान से, ऑनलाइन वाले बच्चे रीतिका को छोड़ के खड़े हो जाएंगे कुर्सी पे, और ऑफलाइन वाले चलो यहीं जमीन पे खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ तुम सब, खड़े हो जाओ, चप्पल बजेंगे तुम्हारे। अब खड़े हो, अरे सही कह रहा हूं, मैं नहीं खड़ा क्या? खड़े हो जाओ। अब बाकी क्लास खड़े होके पढ़ी जाएगी। कैपिटल गेन का पेज नंबर 1 निकाल लो। कैपिटल गेन का पेज नंबर 1 निकाल लो। पेज नंबर आखिरी पढ़ रहे हो, 1 का होश नहीं तुम्हें। इसमें से बताओ एज पर कैपिटल गेन का पौधा सेक्शन 214 कौन सी एसेट एसेट नहीं होती? तीसरी हाँ तीसरा पढ़ो जोर से जरा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया एसेट नहीं होती। जब एसेट नहीं होती तो कैपिटल गेन का पेज नहीं पलटा जाएगा, और कैपिटल गेन का पेज नहीं पलटा जाएगा तो सेल कंसिडरेशन भी नहीं आएगा, कोआ भी नहीं आएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी नहीं आएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कोआ है ना, और सेल कंसिडरेशन नहीं आया तो एग्जम्पशन की बात कैसे आ जाएगी? जिस एसेट पे कैपिटल गेन का चैप्टर ही नहीं लग रहा, उस एसेट पे फॉर्मूला तुमने लगा के एग्जम्पशन भी दे दी। तुमने कहा भाई कुछ भी हो जाए मैं फॉर्मूला भी लगाऊंगा और एग्जम्पशन भी दूंगा, और 54B में एग्जम्पशन दे डाली तुमने। कैसे दे डाली? कैसे दे डाली बोलो? तुमने 54B में एग्जम्पशन दे दी ना कि खेती की जमीन गांव की बेचूंगा, और 54B में ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लेस। और फॉर्मूला कब लगाऊंगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नीचे। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नीचे फॉर्मूला ऐसे लगाया क्योंकि तूने ऊपर कैलकुलेशन कर दी कैपिटल गेन की, और पहले पेज हमने पढ़ा था कि जब रूरल एग्रीकल्चर लैंड एसेट ही नहीं है तो कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट ही नहीं होगा। जब गेन ही कैलकुलेट नहीं होगा तो फॉर्मूला कैसे लगा रहे हो भाई तुम? कैसे लगा रहे हो? यूं करके मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होगा। कौन सी जमीन होगी ये? क्योंकि गांव की जमीन तो एसेट होती ही नहीं। जब गांव की जमीन एसेट होती ही नहीं तो ये कौन सी होगी? शहर, ओनली एंड ओनली शहर की, बिकॉज रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट एन एसेट। और जो खरीदूंगा वो कहां खरीदूंगा? नहीं, अरे वो तो कहीं की भी खरीद लो, उसमें क्या दिक्कत है?
कैपिटल गेन किस पे लगता है? जब तुम असेट ट्रांसफर करते हो। तो ताई ने बोला 2.14 का मतलब क्या है? किन असेट्स पर कैपिटल गेन नहीं आएगा? उसे बेचने पर। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचने पर कैपिटल गेन नहीं आएगा, इसलिए रूरल एग्रीकल्चर लैंड एसेट नहीं है। खरीदने पे थोड़ी लग रहा है कुछ, ताई कह रही खरीद ले। तो मैंने गांव शहर की बेची और कहां की खरीद ली? गांव की खरीद ली। बोलो निकम्मो, समझ में आ रही है बात? तो कौन सी बेचनी है और कौन सी लेनी है? कोई सी भी ले लो। अब इसमें टैक्स प्लानिंग है जो हमने अपने ऑफिस में कर रखी है, और हमारे सर ने से बहुत मोटा पैसा कमाया। एक भाई जमींदार साहब थे, शहर के ही, उन्होंने अपनी शहर की खेती की जमीन सेल करी, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, मान लो 50 करोड़ का। कितना आया? गाजियाबाद की है ना शहरी जमीन, खेती, शहर की खेती की जमीन, कितने का गेन आया? 50 करोड़ का। अब ताई कह रही है 50 करोड़ पर क्या दे दो? टैक्स दे दो। अब मोटा मोटी 50 करोड़ का 12.5% देखे तो 6 करोड़ के आसपास बैठ जाएगा शायद, है ना? हाँ 6 करोड़ तो आ ही रहेगा, 6 करोड़ 25 लाख, चलो 6 करोड़ मान लेते हैं कि मैं 6 करोड़ का टैक्स भर दो। अब जमींदार साहब हमारे ऑफिस में आए, ठीक है, उन्होंने बोला हमारे सीए सर को, अगर तुमने मेरा 6 करोड़ का टैक्स बचा दिया तो 1 करोड़ तुम्हारे। सामने वाले को लग रहा है 6 करोड़ देने से अच्छा क्या है, सीए को 1 करोड़ दे देता हूं, 1 करोड़ बहुत होते हैं एक ही केस में, है ना, एक ही केस में। तो एक तरीके से उन्होंने मोटा मोटी 20% ऑफर किया। कितना? कि आपने मेरा टैक्स बचाया तो आपकी सेवा, आपकी जो अकल है ना, उस अकल का 20% मैं आपको पैसा देना चाहता हूं। यानी 6 करोड़ का 20% आपका, मोटा मोटी 1 करोड़ 20 लाख है ना। अब भाई 1 करोड़ रुपए की बात है भाई, तो क्या बचा सकते हो सर जमींदार का टैक्स? 1 करोड़ तुम्हारे, बचा सकते हो तो कैसे बचाओगे? कैसे नहीं, एग्जामिनेशन कुछ नहीं, सिर्फ टैक्स प्लानिंग है, सब कुछ पढ़ चुके हो तुम। कैसे बचाऊं? नहीं पकड़ पा रहे? बहुत बड़े रीति का पकड़ नहीं पा रहे ऑनलाइन वाले भी। देखो यही फर्क है किताब पढ़ने में और ट्रेनिंग करने में। आज तुम्हें पता लगेगा कि जब सीए की ट्रेनिंग करते हैं तो और प्रैक्टिस करते हैं तो कितने नए नए राज खुल के रहे। मुझे भी तभी पता लगा, मैंने कहा अबे ये तो कभी सोचा नहीं था मैंने। सर ने बोला जमींदार तो आप हो ही, आसानी से जमीन की खरीद बेच कर लोगे, खेती की जमीन की, जमींदार कर लेंगे, कर लूँगा, क्या करना है। उन्होंने बोला ये 50 करोड़ रुपए जो तुम्हारा गाजियाबाद की जमीन बेचकर क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है, पहले इस 50 करोड़ से गांव की जमीन खरीद लो। क्या ले लो? गांव की जमीन बाय करो जल्दी से जमींदार साहब, अगर टैक्स बचाना इस साल तो। जमींदार कहने लगे कि गांव की जमीन, मैंने कहा गांव की जमीन वही, अगर शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो 8 किलोमीटर इंटीरियर में चले जाना। और वो कौन बताएगा? म्यूनसिपैलिटी वाले, वो नहीं होते क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें यूपी की भाषा में, जो ये सब चेक करते हैं कि ज़मीन किसकी कितनी ज़मीन है, कहाँ खुदाई होगी और कहाँ वो होगा। पटवारी, पटवारी बोलते हैं यूपी की भाषा में, उन्हें क्या बोलते हैं? सुना है पटवारी नाम? तो पटवारी लोगों को, ये गवर्नमेंट पोस्ट होती है पटवारी, मतलब इसका एग्जाम देना पड़ता है ना। पहले ग्रेजुएशन करो, फिर पटवारी का एग्जाम निकलेंगे, पटवारी के एग्जाम की पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर तुम पटवारी बनोगे तो गवर्नमेंट पोस्ट होती है। बहुत बढ़िया, सबसे ज़्यादा पैसा इसमें ही आता है, नंबर 2 का, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा कैश चलता किसमें? लैंड और बिल्डिंग में। तो पटवारी आके ये बताएंगे कि 8 या ये जमीन
हमारी यहाँ है शहर की, यहाँ से 8 किलोमीटर ये है, 8 किलोमीटर के बाद जो है वो क्या है, तो जमींदार कहने लगे पटवारी से तो अपनी जान पहचान है, उससे ही तो फोन रख के पूछना कि भाई ये गांव में आ रहा है नहीं आ रहा। तो हमने बोला जमींदार साहब वो आप करते रहना, गांव की जमीन खरीद लो 50 करोड़ की। उन्होंने क्या कर ली, 50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए। इतनी बात समझ में आई। 50 करोड़ की गाजियाबाद की जमीन बेची, उससे 50 करोड़ के प्रॉफिट से गांव की जमीन खरीद ली। ठीक है, अब सर ने बोला बेच दे। अब जमींदार साहब इसको बेच दो। ठीक है, अब जब गांव की जमीन बेची गई, होश में सुनना, जब गांव की जमीन जब ये वाली जमीन बेची गई गाजियाबाद की, तो उसमें सेल कंसिडरेशन भी था, माइनस कोवा भी था, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी था, है ना। और जब ये इन्वेस्टमेंट किया तो 54B की एग्जम्पशन भी हो गई। अमाउंट इन्वेस्टेड इन गांव 50 करोड़, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50 करोड़, विच एवर इज लेस 50 करोड़। अब आंसर क्या आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नील। जमींदार साहब खुश हो गए। जमींदार कहने लगे अरे भैया ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जीरो कैसे कर दिया। हमने कहा भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जीरो इसलिए कर दिया क्योंकि आपने 50 करोड़ कहां इन्वेस्ट कर दिए, गांव में। पर जमींदार कह रहे हैं बात तो वही की वही रही, पहले भी जमीन में पैसा था, वो तो मेरे घर के पास शहर में था, अब इस जमीन में गांव में दूर हो गया, हमें उल्टा तो मुझे नुकसान कर दिया तुमने। अब मुझे जमीन को देखने के लिए और 15-20 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, पहले तो यही क्या कर रहे हो। हमने कहा सुनो तो पहले एग्जामिनेशन का मजा ले लो, तसल्ली कर लो, 6 करोड़ बच गए तुम्हारे। जमींदार साहब कह रहे खुशी तो बहुत हो रही है, दांतों में बहुत दिखा रहा हूँ पीले पीले अपने, खुशी तो बहुत हो रही है मुझे, लेकिन ये बताओ 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर कौन जाएगा। लिक्विडिटी खत्म कर दी, लिक्विडिटी चाहिए, कैश चाहिए, मेरी जेब में होनी चाहिए 50 करोड़। तो सीए सर ने बोला 50 करोड़ आपकी जेब में पक्का होंगे और 6 करोड़ आपकी जेब से जाने भी दूंगा, 1 करोड़ मेरे तैयार रखना बस। अब उन्होंने कहा गांव की जमीन बेच दो, अगले दिन ही बेच दो, अगर तुम्हें दिल पे लग रही हो बात तो अगले महीने ही बेच दो। ठीक है, वो हमारे पास है अक्टूबर में। अक्टूबर में उन्होंने बेची कौन सी जमीन, गाजियाबाद की। नवंबर में कौन सी बाई कर ली, गांव की। हमने कहा दिसंबर में क्या बेच दो, गांव की। उन्होंने बोला गांव की जमीन बेचो, सेल प्राइस माइनस कोआ, सेम सेम वैल्यू बेच दी। फिर आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50 करोड़ रुपए। जमींदार साहब कह रहे हैं ये क्या नाटक है, वहां पर बेच कर भी 50 करोड़ आए, सेम वैल्यू पे बेची, यहां पर बेच के 50 करोड़ आए, सही है गलत है, गलत है। यहां काट लगेगा, क्यों, क्योंकि सेक्शन 214 के हिसाब से गांव की जमीन एसेट्स, जब गांव की जमीन एसेट्स से नहीं है तो कैपिटल गेन का है बात का। अब कोई झोल नजर आ रहा है, कोई झोल नहीं है इसमें। अब ताई भी दूर से बैठ के खोपड़ी खुजा रही है अपनी, भाई ये क्या हो, दोबारा बोलियो क्या किया ये। तो ताई कह रही दोबारा बोल क्या किया ये। मैंने कहा ताई जो किया लीगल किया है, तुम अगर कह रही हो इलीगल है तो बताओ, किताबों में लिख के बताओ। जमींदार साहब को समझ में नहीं आया कहा ये लोचा। जमींदार साहब ने बोला ये बताओ मेरे खाते में कितने आएंगे। अब हमने बोला आपके खाते में 50 करोड़, झट से चेक काटो 1 करोड़ का, लीगल, कोई इलीगल काम नहीं किया। कभी भी जिंदगी में इनकम टैक्स से नोटिस आ जाए, हम बैठे हैं, हम केस लड़ेंगे आपका। 1 करोड़ दे दिए ना, फीस ही मत देना, हम 1 करोड़ में से केस लड़ेंगे। कोई नोटिस नहीं आया आज तक, 15 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, जब मैंने ट्रेनिंग की थी सीए की, कोई नोटिस नहीं आया। रीजन बताओ, इलीगल क्या है, कुछ भी नहीं। आपने बोला 214 में गांव की जमीन क्या नहीं होती, एसेट्स नहीं होती। फिर आपने 54B में बोला क्या बेचना, शहर की जमीन, क्योंकि गांव की तो एसेट नहीं, और क्या खरीद लेना, कोई भी। तो मैंने 54 के लिए शहर की जमीन बेची क्योंकि गांव की तो एसेट होती नहीं। 54B का मजा ले लिया क्योंकि आपने क्या बोला, क्या खरीदना, कोई सी भी खरीद लेना। तो मैंने गांव की खरीद के तभी के तभी बेच दी, और जब बेच दी तो उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं आया। तो 50 का कैपिटल गेन कमाया, 50 का ही माफ करा लिया। क्यों माफ कराया, गांव की जमीन खरीद कर, और उसी जमीन को बेचकर ये बोल दिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट एन एसेट। बजाओ ताली, 1 करोड़ रुपए, ताली बजा दो यार। तो ऐसा नहीं है गाजियाबाद के सीए में कम दिमाग होता है भाई, गाजियाबाद के भी एक्सपीरियंस ही है ना। तो सोचो 3 महीने में सर ने हमारी आंखों के सामने 1 करोड़ रुपए कमा लिए।
बताया नहीं, पर हमें पता होता है कि नॉर्मली जब कोई बंदा टैक्स प्लानिंग करके टैक्स बचाता है तो 20% मांगता है। अब तो शायद इतना ही या इससे ज़्यादा चल रहा होगा, है ना। और ये इलीगल नहीं है, लीगल है। भाई मैं तुम्हें टैक्स प्लानिंग दे रहा हूँ और टैक्स प्लानिंग पे जिम्मेदारी भी ले रहा हूँ कि कोई नोटिस आएगा तो केस मैं लड़ूंगा, तो मुझे फीस मत दो, टैक्स बचाने का 20% दे दो। अरे तुमने तो मान लिया ना चलेगा 6 करोड़, तो मैं अगर 6 करोड़ बचा रहा हूं तो क्या दे दो, 1 करोड़ में क्या दिक्कत है, 5 करोड़ तुम्हारे ही है। आज भी यही चलता है। आज भी तुम किसी खतरनाक सीए के पास जाओगे कि सर मेरा टैक्स बचा दो 10 लाख का, तो सिंपल सा रूल है, फीस नहीं चाहिए मुझे कि 2000 10,000 20,000 रुपये फीस दे देगा सीए की, नहीं, टैक्स बचा दूंगा, जिम्मेदारी भी लूंगा, है ना। जितना टैक्स बचेगा उसकी 20% मेरी फीस है। और लीगल जितना टैक्स बचाया, जैसे मैंने तुम्हारा टैक्स बचाया तो तुम्हारी जेब से जाने थे 10 लाख रुपए, अब एक भी नहीं गए, तो मेरी फीस कितनी होगी, 2 लाख। नहीं, चेक से दोगे भाई, मैं लिखूंगा कंसल्टेंसी फीस 2 लाख। अरे कंसल्टेंसी फीस 2 लाख क्या 10 लाख भी हो सकती है। वकील तो क्या कहते हैं करोड़ों करोड़ों ले लेते कंसल्टेंसी फीस, मैं तो कंसल्टेंसी फीस मांग रहा हूं 2 लाख, बात खत्म। भाई कितने की लायबिलिटी है, 10 लाख की, अगर मैंने सारी बचा दी तो 20% दे देना, अगर मैं 5 बचा पाया तो उसका 20%। मेरी कंसल्टेंसी फीस है टैक्स सेविंग की 20%, है ना। तो भाई सीए बन इतनी मेहनत कर ली, इतना तो कमाएंगे यार, और सामने वाले को इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तेरी जेब से तो चले गए 6 करोड़, तो दिमाग तो हमने लगाया ना, जिम्मेदारी तो हम ले रहे हैं। कोई नोटिस आएगा तो हम उसको डिफेंड करेंगे ना ट्राई के सामने। तो बताओ इसकी कोई तोड़ ही नहीं है आज तक, है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा सेक्शन बाबू, 54B। एक सेक्शन और पढ़ लेते हैं, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। 54D कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इसके आगे लिखेंगे कंपलसरी एक्वायर। क्या लिखेंगे, कंपलसरी एक्वायर, यानी सरकार ने तुम्हें क्या किया, ये जब्त कर ली, यानी सरकार ने हड़प ली। और पता सरकार कब हड़पती है, जब ये पॉल्यूशन वाला नाटक होता है, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, समझ रहे हो बात को, वो सफेद धुआं छोड़ रही फैक्ट्री, वो काला धुआं छोड़ रही फैक्ट्री, जमुना काली हो गई, है कि नहीं बात। कालिया नाग से इतनी काली नहीं थी जमुना, जब भगवान कृष्ण ने उसे भगाया था, हमारे पॉल्यूशन से काली हो गई। फिर सरकार को लगेगा ये क्या हो रहा है हमारे देश में, फिर वो कहेंगे जितनी भी दिल्ली के आसपास की फैक्ट्री हो कहां शिफ्ट कर दो, हरियाणा ले जाओ, यूपी ले जाओ, समझ रहे हो बात को। और अगर नहीं ले गए तो हम जब्त कर लेंगे। तो भाई किसी बंदे की फैक्ट्री बेचारे की जब्त हो गई, तो टाई ने बोला क्या जब्त किया, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रियल, तभी तो फैक्ट्री बोल रहा हूं। मशीनें जब्त नहीं करी, क्या जब्त किया, जमीन ही जब्त कर ली। जमीन जब्त कर ली तो पता सामने वाला क्या करेगा, मशीनें उठा के लेके जाएगा, तो उसकी फैक्ट्री की जमीन जब्त कर ली। किसकी, पहला सेक्शन जो क्या बोलता है, एनईएसएससी, क्योंकि फैक्ट्री खाली इंडिविजुअल एचयूएफ की नहीं होती, फैक्ट्री कंपनीज की भी होती है। पुरानी फैक्ट्री कितनी पुरानी, सेम। क्या इन्वेस्टमेंट करना है, सेम। फैक्ट्री बेची तो क्या लेना है, फैक्ट्री जब्त होगी तो क्या लेना है, सेम, जो बेचा वही लिया। कैपिटल गेन एग्जम्पशन का फॉर्मूला और इन्वेस्टमेंट विच एवर इज सेम। फैक्ट्री कब तक ले लेना, क्योंकि फैक्ट्री बड़ी होती है, 2 नहीं 3 साल का टाइम दिया। पापा की गुल्लक सेम, और चोर चोर 1 सेम। सेम मतलब कुआ में से लेस, सेम मतलब माइनस फ्रॉम कुआ। नहीं, इसमें कोई लिमिट नहीं। बोलो बात समझ आ गई, बोलो जी जी समझ गए, सिंपल सेक्शन था। और एक आखिरी सेक्शन वैसे तो आता नहीं है, पर फिर भी पढ़ना हमारा फर्ज है ये, क्योंकि अभी 54B पढ़ा ना, इसको कंपेयर करेंगे 54B के साथ, इसलिए 54B के साथ पढ़ाना है। रीड विद सेक्शन एग्जम्पशन ऑफ 54B। अब देखो
क्या कह रहा है, पढ़ना जरा। अगर तुम्हारी खेती कौन सी जबरदस्ती छीन ली किसने, गवर्नमेंट ने, तभी तो क्या लिखा है ना। वो जमीन तुम खेती के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जमीन कितनी पुरानी हो, 2 साल, और कैसे चला गया हो, तो उसके ऊपर जो तुम्हें मुआवजा मिलेगा, याद आया ठाकुर वाला, तो मुआवजा वहां टैक्सेबल था, लेकिन यहां मुआवजा जो भी मिलेगा कैपिटल गेन आएगा, क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। तो मुझे बताओ सेक्शन 1037 और 54B में फर्क क्या है। अच्छा, सिमिलैरिटी क्या है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, और यहां भी क्या बेच रहे हो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो असेट ही नहीं होती। दोनों ही क्या होनी चाहिए, खेती, ये क्या, दोनों ही कितनी पुरानी, और ये भी कितनी पुरानी, 2 साल। बस फर्क क्या है, मेन फर्क क्या है वो समझो, जो मेन फर्क है 1037 में जो तुम्हारी खेती की जमीन है वो सरकार ने क्या किया है, जब्त, और ये तुमने अपनी मर्जी से क्या किया है, से, यही फर्क। समझ में आई बात, समझ में आया। इससे फर्क क्या पड़ा, जब्त करते ही जो भी कैपिटल गेन आएगा वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये पूरी तरीके से क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो क्या हो गया, एग्जेम्प्ट। यहां अगर तुम बेचोगे तो यहां एग्जेम्प्ट नहीं है, यहां क्या लगेगा, एग्जेम्पशन का फॉर्मूला लगेगा। यहां तो 100% एग्जेम्प्ट हो गया, यहां एग्जेम्पशन का फॉर्मूला, एग्जेम्पशन निकालोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू एग्रीकल्चर लैंड whichever is less। भाई ये तो डिफरेंस हुआ। सिमिलैरिटी क्या है, 54B जब लगता है तो वो भी कहता है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो 2 साल पुरानी हो, 1037 भी कहता है अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो 2 साल पुरानी हो। डिफरेंस क्या है, यहां हम अपनी मर्जी से बेचते हैं, मेरी मर्जी, यहां मर्जी नहीं होती, सरकार क्या करती है, कंपलसरी एक्वायर कर लेती है, क्योंकि सरकार जाति कर रही है बाबू, सरकार जाति कर रही है तो क्या कहते हैं, फुल्ली एग्जेम्प्ट, है ना। इसलिए जो भी पैसा मिलेगा क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट, राइट। लेकिन 54B में एग्जेम्प्ट नहीं है, एग्जम्पशन 100% नहीं है, फॉर्मूले से है, समझ गए भाई। अब तुम्हें क्या करना है, क्या करना है बाबू, क्वेश्चन करने किसके, ICI के क्वेश्चन करने हैं, मॉड्यूल के पीछे से शुरू करना है ना, और खासकर वो क्वेश्चन करने जिसमें एग्जम्पशन किसकी दे रखी हो, 54 और 54F की। तो अगली क्लास में बस 2 सेक्शन रह गए मेरे, 3 सेक्शन पढ़ने हैं, एक पीछे का सेक्शन रह रहा है 54EC और 54E, छोटे छोटे 2 सेक्शन है बस, 5-10 मिनट के, है ना। ये सेक्शन रह रहे हैं, एक सेक्शन पहले का रह रहा है कैपिटल गेन का, 3 सेक्शन है, फिर क्वेश्चन ही करने अगली क्लास में। तो अगली क्लास में मॉड्यूल लाना है भाई, और मॉड्यूल कोरा नहीं होना चाहिए, रंग बिरंगा सा होना चाहिए कि तुमने कैपिटल गेन के एंड के क्वेश्चन क्या किए हैं, ट्राई किए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से क्वेश्चन करना कैपिटल गेन के एंड के, और मॉड्यूल लेके आएंगे अगली क्लास में। चलो भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और ढंग से पढ़ लेंगे। 1.5 घंटा लगाया है 54 में, एक ही सेक्शन में आज पूरे इतने घंटे लगे, तो उसको ढंग से रिवाइज कर लेंगे। बाय बाय।